वेलकम टू जीरो रूट। आज की इस वीडियोस में हम देखने वाले हैं काली लिनक्स फॉर हैकर्स, जिसमें हम जीरो से लेके एडवांस तक कुछ कमांड्स चलाएंगे और देखेंगे काली लिनक्स कैसे काम करता है और काली लिनक्स को कैसे ऑटोमेट किया जाता है। तो चलते हैं अब अपने काली लिनक्स के तरफ। ये रहा हमारा काली लिनक्स। आपको VMware और काली लिनक्स के बारे में मैंने पिछले वीडियोस में बता चुका हूँ। अब मैं इसे पावर ऑन करता हूँ। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, जब तक मैं आपको कुछ बात बताता हूँ। मैं तुम्हें यहाँ पे हैकर बनाने का सपना देने नहीं आया हूँ, ठीक है। मैं तुम्हें टूल चलाना नहीं सिखाता, मैं तुम्हें सोचना सिखाता हूँ। काली लिनक्स सिर्फ एक ओएस नहीं है, ये एक माइंडसेट है। जो चीज़ मैं दिखा रहा हूँ वो मैं खुद की लाइफ में डेली बेस पे यूज़ करता हूँ। सब कुछ रियल लैब पे होगा, रियल मिस्टेक और रियल एक्सपेरिमेंट के साथ। इस चैनल पर तुम व्यूअर नहीं रहोगे, तुम लर्नर बनोगे। जीरो रूट फॉलो करो अगर तुम्हें जीरो से लेके रूट तक जाना चाहते हो। अब स्टार्ट करते हैं अपना काली लिनक्स। तो काली लिनक्स का बाय डिफॉल्ट में पासवर्ड्स काली और काली होता है। अब मैं यहाँ से इसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ ताकि स्क्रीन बढ़िया दिखे। अब आप काली लिनक्स के फर्स्ट आइकन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको कुछ टूल्स ये सब मिलेगा। ये सब टूल्स को हम डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते हैं, इससे पहले हमें थोड़ा बहुत काली लिनक्स की नॉलेज और सिक्योरिटीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। अब यहाँ पे आपको फाइल्स मिल जाएंगे, आपके फाइल्स फोल्डर्स। यहाँ पे आपको एक नोटपैड मिलेगा, जिस तरह से विंडोज़ के अंदर में हमारे पास एक नोटपैड होता है, नोटपैड प्लस प्लस या नोटपैड, उसी तरह का लिनक्स के अंदर भी आपको एक नोटपैड देखने को मिलेगा। उसके बगल में आपको ब्राउज करने के लिए फायरफॉक्स एक ब्राउज़र मिलेगा जो कि काफ़ी बढ़िया ब्राउज़र है। अब यहाँ पे टर्मिनल टर्मिनल आपको तीन टाइप का देखने के लिए मिलेगा, एक नॉर्मल यूज़र, एक रूट यूज़र और एक पावर सेल। अब हम अपना टर्मिनल चालू करते हैं और आज अपना डे 3 का पहला कमांड, और इसी को हम लोग काफ़ी आगे तक ले जाएंगे। मैं वीडियो स्किप नहीं करूंगा, जो भी एरर आएगा वो यहीं रहेगा और इसको यहीं पे फिक्स किया जाएगा। स्क्रीन थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। तो अब मैं स्टार्टिंग करता हूँ अपना एक फर्स्ट कमांड लिनक्स का, ls। ls कमांड क्या करता है, लिस्ट फाइल एंड फोल्डर। आपका प्रेजेंट डायरेक्टरी में जितना भी फाइल्स एंड फोल्डर्स है उसमें जा सकते हो आप। अब आप अभी कौन सा डायरेक्टरीज में हो ये कैसे पता चलेगा, pwd, प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी या प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, कुछ भी बोल लो आप, ठीक है। चलो अब ये क्या है, अब इसको देखने के लिए आप चाहो तो यहाँ से इसे ओपन भी कर सकते हो। ओपन लिख के ये डायरेक्टरी का पाथ डालो, फिर ये आपको ओपन हो जाएगा। आप देख रहे होंगे कि ये वही कंटेंट है जो आपको ls वाले में दिख रहा था, ठीक है। अब चलते थोड़ा सा आगे। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मेरे को एज एग्जांपल डेस्कटॉप के ऊपर जाना है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे डेस्कटॉप पे मेरे पास एक apk नाम का फोल्डर है। तो मैं cd लिख के चेंज कर सकता हूँ अपना डायरेक्टरी, cd डेस्कटॉप लिख के मैं डेस्कटॉप पे जा सकता हूँ। अब मैं ls लिखूंगा तो यहाँ पे मेरे को वो कंटेंट दिखेगा, apk फाइल, ठीक है। अब CD से डायरेक्टरीज चेंज हो सकता है, मतलब हम एक डायरेक्टरी से दूसरा डायरेक्टरी में स्विच कर सकते हैं। अब अपने को यदि डायरेक्टरी पीछे जाना है, एक डायरेक्टरी पीछे जाना है, तो CD डॉट डॉट स्लेश लगाएंगे तो अपन एक डायरेक्टरी पीछे आ जाएंगे, है ना। पहले अपन डेस्कटॉप पे थे, अभी अपन एक डायरेक्टरी पीछे आ गए। यदि आपको दो डायरेक्टरीज एक बार में पीछे जाना है तो डॉट डॉट स्लेश दो बार लगा दो, आप दो डायरेक्टरीज पीछे चल जाओगे, है ना। सिर्फ नॉर्मल CD लिखने से आप नॉर्मल अपना होम पे आ जाओगे, ठीक है। क्लियर लिखने से आपका टर्मिनल क्लियर हो जाएगा। ये कुछ स्टार्टिंग की चीजें हैं जो मैंने आपको बता दी। अब आप यदि यहाँ पे ट्री लिख दोगे तो आपके पास एक ट्री खुलेगा। ये काफी ज्यादा है, आपके सिस्टम में भी काफी ज्यादा होगा। ये बताएगा कि आपके एक फाइल्स के अंदर कितने फाइल्स हैं और उस फाइल्स के अंदर कितने फाइल्स हैं, इसका पूरा बता देगा। ये कमांड आप चाहो तो cmd के अंदर भी ट्राई कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ cmd, अब मैं यहाँ पे ट्री टाइप करूँ तो मेरे को ये बताएगा कि कौन सा फोल्डर्स के अंदर क्या है और उसके अंदर क्या है, डायरेक्टरीज के अंदर डायरेक्टरीज, वो सारा कुछ आपको दिखाएगा। तो यही कमांड ट्री काम करता है आपका, ठीक है। अब मैं क्लियर करके इसको फिर से क्लियर कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, एक फाइल बनाता हूँ, एमपीटी खाली फाइल बनाता हूँ। तो मैं टच के जरिए भी बना सकता हूँ। टच लिखता हूँ और यहाँ पे एक खाली फाइल बनाता हूँ, जैसे gg.txt। अब मैं एंटर मारूंगा, ls करके देखूंगा तो यहाँ पे एक gg.txt बन चुका है, ठीक है, परफेक्ट।
अब मैं क्या करना चाहता हूँ, विंडोज़ के अंदर तो हम नॉर्मल सेलेक्ट करके कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, हालांकि इसके अंदर भी कर सकते हैं फोल्डर्स के अंदर जाके, लेकिन मैं चाहता हूँ इसको कॉपी करना। तो इजी कमांड है cp, मैं चाहता हूँ इसको कॉपी करना, तो इसको यहाँ पे डिफाइन करूंगा। कॉपी करके कहाँ पे रखना आप ये भी चीज डिसाइड कर सकते हो, लेकिन मैं चाहता हूँ इसको यहीं पे रखना। लेकिन इस बार मैं इसको जीजी नहीं, मैं इस बार इसको kk.txt नाम देना चाहता हूँ। अब मैं एंटर मारता हूँ। अब एलओएस करोगे तो इसका देखोगे कि कॉपी बन चुका है, एक जीजी और एक के। हालांकि आप चाहो तो इसका एक पाथ भी दे सकते हो कि आपको एज ए डाउनलोड्स के अंदर देना है। जैसे एग्जांपल मैं सीपी करता हूँ यहाँ पे, और ये जीजी को मैं डाउनलोड्स के अंदर ले जाना चाहता हूँ। तो मैं चलता हूँ अपने होम में, यहाँ से डाउनलोड्स के अंदर आया। अब मैं डाउनलोड से यहाँ से इसका पाथ उठा लूंगा। अभी आप देखोगे कि इसके अंदर कोई जीजी जीजी एक है, जीजी टेक्स्ट, इसको डिलीट कर देता हूँ मैं यहाँ से। ठीक है, अब कोई जीजी टेक्स्ट नहीं है यहाँ पे। अब मैं बैक करता हूँ। अब मैं इसको बताऊंगा कि इस चीज को कॉपी करके यहाँ पे रख दो इसके अंदर। अब मैं एंटर मारूंगा। अब आप फोल्डर्स पे जाओ यहाँ ऊपर में, तो आप देखोगे कि यहाँ पे एक जीजी नाम का फोल्डर आ चुका होगा। ये दिख रहा है आपको हैक PHP 5 के बगल में जीजी नाम का। तो इस तरह से कॉपी पेस्ट हम लोग टर्मिनल के जरिए कर सकते हैं। सेम इसी तरह से मूव कमांड भी चलेगी। एम भी लिख के हम वही सेम चीज को कर सकते हैं कि भाई के को मूव कर दो किसके अंदर, यही डायरेक्टरीज के अंदर। इसको कॉपी करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट और सी, कंट्रोल शिफ्ट वी। देखो कॉपी में क्या होगा, इसका कॉपी बनेगा जेरोक्स के जैसा, लेकिन मूव में क्या होगा, ये चीजें उठ के वहां चली जाएगी डाउनलोड्स के अंदर, वो यहाँ नहीं दिखेगी आपको। अब मैं यदि एलएस करूं तो देख रहे हो के गायब हो गई है यहाँ से। अब ये कहाँ मिलेगी आपको, इसके अंदर में, डाउनलोड्स के अंदर में के आ गया है आपका, है ना, ये रहा हमारा के। तो इस तरह से मूव भी काम करता है ना। अब देखो, अब जो चीजें मैंने बनाया है उसे डिलीट करने के लिए मैं ls लिखता हूं। अब मैं इसको डिलीट करना चाहता हूं, तो मैं rmdir का यूज करके इस फाइल का नाम डाल दूंगा, तो ये यहां से डिलीट हो जाएगी चीजें। rmdir फेल टू रिमूव, सॉरी, मैं यहाँ पे rm का यूज करके डाल दूं तो ये डिलीट हो गया। rm मतलब रिमूव, ये रिमूव हो गया। ठीक है, अभी मेरे पास कुछ फाइल्स है यहाँ पे, जैसे जेडेक्स फाइल है, या फिर मैं एक और फाइल बना लेता हूँ। चलो, तो मैं यहाँ पे एक फाइल बनाने का ट्राई करता हूँ कैट के जरिए। कैट ग्रेटर देन का साइन लगाऊंगा और यहाँ पे मैं दूंगा data1.txt। अब मैं एंटर मारता हूँ। अब मैं यहाँ पे देता हूँ हेलो एम डेटा1। ठीक है, अब मैं इसको काट देता हूँ। अब मैं एलएस करके देखता हूँ कि क्या ये बना। चलो, अब इसके अंदर जो कंटेंट है उस कंटेंट को देखने के लिए आपको कैट का यूज करना होगा कि आपने जो डेटा लोड किया था वो डेटा इसके अंदर लोड हुआ है या नहीं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि इसके अंदर एक डेटा लोड है। अब हम स्टेट करते हैं शो फाइल्स का डिटेल्स, कि ये जो फाइल्स मैंने बनाया है, फोल्डर्स बनाया है, उसका डिटेल्स देखने के लिए कि कैसे काम कर रही है, क्या है उसके अंदर। उसके लिए हम स्टेट कमांड का यूज करते हैं। स्टेट, और जो भी आपका फाइल है, इस फाइल्स फोल्डर्स का नाम को हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं। तो इसके बारे में कुछ जानकारी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा कि इसके पास कौन सा एक्सेस है, कौन सा परमिशन है। जैसे RW लिखा हुआ है, मतलब रीड और राइट की परमिशन है इसके पास। ठीक है, परफेक्ट। आप चाहो तो फाइल लिख के भी ट्राई कर सकते हो, फाइल, और ये data1.txt। तो इसमें भी आपको इसका आस्काई वगैरह देखने के लिए मिलेगा थोड़ा बहुत। चलो, अब मैं टर्मिनल को क्लियर कर देता हूँ। आई नो कि ये वीडियो थोड़ा फास्ट है, लेकिन फिर भी आपको फास्ट सीखना होगा क्योंकि समय काफी आगे जा चुका है। अब मैं थोड़ा सा डिस्क स्पेस की बात करता हूं, तो मैं यहाँ पे DU लिखूंगा, DF लिख के -H भी लगा सकते हो आप। तो यहाँ पे आपको आपका डिस्क के बारे में, स्टोरेज के बारे में जानकारी मिलेगी कि कौन सा आपका फाइल्स फोल्डर्स के पास कितना परसेंटेज डिस्क यूज करने का, और कितना परसेंटेज डिस्क उन्होंने यूज किया है आपका फाइल्स फोल्डर, वो आपको DF-H से मिल जाएगा। अब चलते हैं अपने अगले कमांड की तरफ। अब मैं यहाँ पे कोई भी एक स्पेसिफाई फाइल्स को ढूंढने का कोशिश करता हूँ, एक्सट्रैक्ट करने का कोशिश करता हूँ। जैसे पासवर्ड फाइल, तो मैं यहाँ पे बेस नेम और ETC पासवर्ड लिख दिया कि भाई पासवर्ड का वो कंटेंट है या नहीं यहाँ पे।
तो ये मेरे को बता रहा है कि पासवर्ड्स का कंटेंट है, यहाँ पे एक पासवर्ड नाम का फोल्डर्स मिल रहा है इनको ईटीसी के अंदर में। चलो अब साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि नॉर्मल कमांड जैसे हु एम आई, कौन हूं मैं, तो मैं हूं नॉर्मल काली, ठीक है, फाइन, परफेक्ट। अब यहाँ पे मैं नॉर्मल यूजर हूँ। अब काली लिनक्स में दो तरह का यूजर होता है, एक रूट यूजर, एक नॉर्मल यूजर। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जब आपके पास डॉलर का साइन है तो आप नॉर्मल यूजर हो, और जब आपके पास हैशटैग का साइन है तो आप सुपर यूजर हो। अब सुपर यूजर में स्विच कैसे करेंगे, देखो sudo su, जब आप पहला बार फ्रेश लिनक्स इंस्टॉल करोगे तो इसका पासवर्ड काली का काली ही होगा। अब आप रूट यूजर में आ गए और फिर से आप हु एम आई लिख के ट्राई करोगे तो आपको मिलेगा रूट यूजर, क्योंकि अब आप सुपर यूजर बन गए हो, ठीक है, फाइन। तो यहाँ पे जो हमें पासवर्ड्स की फाइल मिली थी, अब इस फाइल्स को देखने के लिए हम लोग कैट का यूज कर सकते हैं, कैट। तो यहाँ पे देखोगे कि सारा पासवर्ड से रिलेटेड जितने भी फाइल्स वगैरह है वो सारा यहाँ पे दिख रही है आपको, ठीक है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे कमांड और लेवल हार्ड होते जाएंगे आपके लिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बाय लिखता हूँ और नॉर्मल यूजर में स्विच कर गया। सुपर यूजर से नॉर्मल यूजर में आने के लिए आप बाय भी लिख सकते हो, एग्जिट भी लिख सकते हो, ठीक है। चलो अब मैं क्लियर से इस टर्मिनल को क्लियर कर देता हूँ, फाइन। अब मेरे पास ये डेटा वन है, तो डेटा वन के अंदर जैसा कि आपको पता है कि इसके अंदर डेटा है, फाइन। अभी इसके अंदर मैं कुछ और डेटा ऐड करता हूं। चलो तो डेटा वन PWD यहाँ है। अब इस चीज को मैंने आपको ओपन करना सिखाया था यहाँ पे कि ओपन लिख के आप यहाँ से ओपन कर सकते हो। ये है डेटा। अब इस पे डबल क्लिक किया मैंने तो यहाँ पे एक माउस पैड एडिटर्स खुल गया। इस पे थोड़ा बहुत और कमांड लिख देता हूं, जैसे हेलो आई एम डेटा टू, और इसी को मैं 2-3 बार कॉपी कर देता हूं यहाँ पे और लास्ट में चेंज कर दूंगा, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4, ठीक है। अब मैं Ctrl+S करके सेव कर देता हूँ इसको। चलो बैक किया। अब मैं फिर से ls करता हूँ और इस चीज को कैट करके देखूंगा तो यहाँ पे वो डेटा आ चुका होगा बिकॉज मैंने Ctrl+S किया, ठीक है। चलो अब मैं इस डेटा का हेड देखना चाहता हूँ, हेड फर्स्ट लाइन। तो मैं क्या करूंगा, हेड लिख के वो डेटा का नाम, अपना क्या था डेटा के नाम, भूल गया, ls डेटा वन, इसको कॉपी किया, हेड लिखा और ये डाल दिया। तो डेटा का ऊपर का जो भी हेड है वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा, हालांकि यहाँ पे डेटा कम है इसीलिए आपको पूरा मिल रहा है। अब इसी तरह आप टेल भी लिख सकते हो, तो टेल में भी आपको वही है, क्योंकि डेटा कम है इसीलिए आपको वैसा मिल रहा है देखने के लिए। अब मैं NL लिख के नंबर्स ऑफ लाइन देख सकता हूँ कि इस डेटा के अंदर में कितना नंबर्स है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 1 2 3 4, और यहाँ पे मैं आपको मैनुअल जाके दिखाऊं इस फोल्डर्स के अंदर, तो इस वाले केस में यहाँ पे नहीं लिखा हुआ था नंबर, यहाँ पे मैं नंबर्स को काउंट कर पा रहा हूँ। कौन सा कमांड से, NL कमांड से, फाइन। अब मैं चाहूं तो वर्ड्स भी काउंट कर सकता हूं। क्लियर करते हैं, ls करते हैं, और वर्ड्स काउंट करने के लिए आप WC लिख सकते हो कि आपके पास कितने वर्ड्स है, वो सारा आपको दिखा देगा। तो यहाँ पे देख रहे हो आपको वर्ड्स काउंट करके दिखा रहा है 17। चलो फिर से ls करते हैं। अब आपको देखो शॉर्ट में देखना है, शॉर्ट टेक्स्ट, तो आप शॉर्ट कमांड का भी यूज कर सकते हो। शॉर्ट लिख के आपको आपका डेटा डिफाइन करना होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको शॉर्ट में दिखा दिया मैंने, वहां पे जो स्पेस लगाया था वो स्ट्रिप हो गई, हट गई वहां से, और डेटा को हमने शॉर्ट में देख लिया। चलो अब इसी के साथ साथ मैं बीच बीच में आपको कुछ शॉर्टकट्स भी सिखाऊंगा जिससे आपका काम और फास्ट और बढ़िया हो जाए। तो आप Ctrl+Shift+L दबाओगे तो ये स्क्रॉल हो जाएगा, क्लियर नहीं होगा, देखो स्क्रॉल हो गया। यदि मैं क्लियर करता हूं तो ये ऊपर नीचे स्लाइड नहीं होगी चीजें, वो क्लियर हो जाएगी टर्मिनल से, ठीक है, फाइन। अब मैं ls करता हूं। अब मेरे को इस डेटा के अंदर से कुछ यूनिक वैल्यू निकालना है कि यूनिक क्या है, मतलब रिमूव कर दूंगा मैं, डुप्लीकेट यदि कुछ है तो उसको रिमूव कर दो। तो मैं यूनिक और ये डेटा को डिफाइन करूंगा, तो यहाँ पे यूनिक जो भी होगा दे देगा। यदि मैं एक ही चीज को 2 बार लिख दूं तो वो रिमूव हो जाएगी यहाँ से। यदि मैं हेलो आई एम डेटा 2 कर दूं 2 बार तो वो डेटा वहां से हट जाएगी, रिमूव हो जाएगी। चलो
अब हम बात करते हैं एडिटर्स की, कि हमारे पास लिनक्स में कुछ एडिटर्स होते हैं। अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे आपको नया नया कमांड और नई नई टेक्निक देखने को लिए मिलेगा साइबर सिक्योरिटी में, और प्लस खाली लिनक्स के अंदर ये सारे जो कमांड्स हैं एडिटर, काम सबका एक है, लेकिन जब जैसे जैसे आगे बढ़ोगे आपको ये सब चीजें प्रिविलेज एसिलेशंस में काम आएंगे। चलो, तो अभी मैं चाहता हूं कि एक फाइल्स भी बना लूं, उसके अंदर मैं एक डेटा भी लोड कर लूं। तो सबसे इजी तरीका जो है वो आप नैनो लिखो, और जो भी फाइल आपको बनाना है वो फाइल का नाम दे दो। जैसे मैं यहाँ पे जीरो रूट लिख देता हूँ .py। आपको जो भी फाइल बनाना है उस फाइल को डिफाइन करना होगा। यदि मैं यहाँ पे टेक्स्ट कर दूं तो टेक्स्ट फाइल बन जाएगी, यदि मैं py कर दूं तो पाइथन फाइल बन जाएगी। तो मैं यहाँ पे पाइथन फाइल बनाया, जैसे मैं एंटर मारा तो यहाँ पे मेरे को नीचे में कुछ फंक्शंस दिख रही है और मैं यहाँ पे अपना डेटा डाल सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक पाइथन का छोटा सा प्रिंट जीरो रूट, ठीक है। अब इसको सेव कैसे कर सकते हैं? अब इसका सेव करने का मैं आपको दो तरीका बताऊंगा। एक, आप कंट्रोल एक्स प्रेस करो तो ये पूछेगा सेव मॉडिफाई, तो यस, वाई प्रेस करके फिर एंटर कर दो। तो ये चीजें आप देखोगे कि सेव हो चुकी है यहाँ पे, है ना। मैं इसको यदि कैट करके देखूं तो मेरा वो पाइथन का कोड मेरे को यहाँ पे दिखेगा। फाइन। अब दूसरा तरीका बताता हूं। अब देखो, जब फाइल आपके पास बन गया तो आप दोबारा इसको भी नैनो के साथ ओपन कर सकते हो। तो मैं लिखता हूं यहाँ नैनो और ये जीरो रूट .py। चलो, अब मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूं यहाँ पे, ठीक है। दूसरा तरीका है कि आप कंट्रोल ओ और एंटर प्रेस करो, उसके बाद कंट्रोल एक्स। क्या प्रेस करोगे? कंट्रोल ओ एंटर, कंट्रोल एक्स, ये सेव हो जाएगा। अब आप चाहो तो ये पाइथन का प्रोग्राम है, आप इसको पाइथन के साथ रन कर सकते, ये रन होगी, ठीक है, फाइन। अब मैं इस चीज को डिलीट करने का कोशिश करूंगा, नहीं डिलीट इसको करता हूं डिलीट। तो जैसा कि rm से भी डिलीट कर सकते हैं, फोर्सफुली करना है तो rm-rf लगा दो आप, ठीक है। ये फोर्सफुली डिलीट हो जाएगी चीजें, ठीक है। अब मैं क्लियर करता हूं। अब देखो, कई बार क्या होगा कि आपको CLI समझ में नहीं आ रही है, या फिर CLI आपको यूज नहीं करना है, हमको GUI यूज करना है नॉर्मल नोटपैड के जैसा। तो आप चाहो तो माउस पैड का यूज यहाँ से भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं एक और फाइल बना देता हूँ जिसका नाम मैं रख देता हूँ sdk.txt। अब आप एंटर मारोगे तो आपके पास एक sdk.txt में GUI खुल जाएगा। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ m जीरो रूट, ठीक है। अब मैं कंट्रोल एस करके इसको सेव करके जैसे ही कट करूंगा तो आप फिर ls करके देखोगे तो आपके पास sdk.txt और वो कंटेंट आ जाएगा, ठीक है। चलो, अब देखो, माउस पैड के साथ आप इस चीज को भी खोल सकते हो। अपर की ऊपर एरो की दबा के आप चीजों को आगे और पीछे कर सकते हो, जिससे आपका समय बच जाएगा। तो मैं माउस पैड लिख के जीरो रूट को खोलता हूं यहाँ पे, तो ये देखो आपका GUI में खुल चुका है यहाँ पे माउस पैड में, है ना। चलो, फाइन। अब हम कुछ और एडिटर्स देखेंगे, जैसे विम। विम भी एक एडिटर है, काफी फेमस है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, विम a.txt फाइल बनाता हूँ एक। चलो, अब यहाँ पे आपके पास दिख रहा होगा बहुत कुछ। अब मैं यहाँ पे कुछ भी कंटेंट डाल सकता हूँ, है ना। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ हेलो आकाश, ठीक है, फाइन। अब आप अपना कीबोर्ड के बटन में देखोगे कि ऊपर तरफ एक एस्केप बटन होगा, आप एस्केप बटन प्रेस करोगे तो ये इनपुट मोड में चला जाएगा। फिर आप एक्सक्लेमेशन मार्क लगा के WQ राइट और क्विट कर सकते हो, है ना, जिससे ये चीजें सेव हो जाएगी। अब आप ls करके देखोगे तो आपके पास वो चीज आ चुकी है। अब मैं इसको कैट करके देखता हूं तो इसके पास आ गया हेलो आई एम आकाश, ठीक है। पता है ये वीडियोस थोड़ा बहुत फास्ट चल रहा है, बट आपको फास्ट सीखना होगा। चलो, अब हम लोग कुछ फाइंड्स कमांड का यूज करते हैं। जैसे हमारे पास बहुत सारा लॉग या पासवर्ड फाइल या फोल्डर्स हैं, अब उसमें से मैं कोई स्पेसिफाई चीज को फाइंड करना चाहता हूं तो मैं फाइंड कमांड का यूज कर सकता हूं। जैसे मैंने फाइंड लिखा, फाइंड लिखने के बाद स्लैश लगाया, -n से मैं इसका नेम डिफाइन किया और मैं बताता हूं कि पासवर्ड से रिलेटेड जितने भी फाइल्स हैं वो मेरे को दिखाओ। अब मैं एंटर मारता हूं, आप देखोगे कि जहां जहां पासवर्ड से रिलेटेड चीजें मिलेगी वो आपको बताता जाएगा यहाँ पे, है ना। चलो, तो यहाँ पे इसको एक फाइल्स मिला, है ना। बाकी सब में परमिशन डिनाइड है, आप लास्ट में देख सकते हो, बट यहाँ पे एक फाइल इसको मिला। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल C करता हूँ। अब मैं इस फाइल्स के अंदर जाने का कोशिश करता हूँ,
जैसा कि पिछले कमांड में हम लोग देखा था cd से चेंज डायरेक्टरी। अब इसके अंदर आते हैं तो यहाँ बता रहा है कि नॉट ए डायरेक्टरी, ये डायरेक्टरीज नहीं है। तो फिर मैं इसको बैक करता हूँ, बिन के अंदर ट्राई करता हूँ, तो बिन के अंदर आपको पासवर्ड का सारा मिल जाएगा, जो भी पासवर्ड से रिलेटेड चीज है। तो मैं क्लियर करता हूँ। अब मैं नॉर्मल cd लिख के एंटर मारूंगा तो डायरेक्ट अपना होम पे आ जाऊंगा। सो आप चाहो तो डॉट डॉट स्लैश मार के भी आ सकते हो। तो ये फाइंड कमांड का यूज था। आप चाहो तो लोकेट कमांड का भी यूज कर सकते हो चीजों को फाइंड करने के लिए। तो मैं यहाँ पे लोकेट और पासवर्ड, तो ये बता रहा है कि पासवर्ड से आप देखोगे कि हर एक फाइल्स के अंदर पासवर्ड लिखा हुआ है। मतलब ये सारा पासवर्ड से रिलेटेड चीजें और फाइल उसका पाथ है। आप यहाँ पे देख रहे हो किसी में gz लगा हुआ है, मतलब ये जिप फाइल है। आगे हम देखेंगे कि कैसे जिप फाइल को अनजिप किया जाता है। ठीक है, फाइन। अब मैं क्लियर करता हूं। अब मैं आपको यहाँ पे ग्रेप कमांड का यूज सिखाने वाला हूं, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, cd यूजर शेयर के अंदर जाता हूँ, वर्ड लिस्ट के अंदर जाता हूँ, एंटर मारता हूँ। चलो, तो मेरे पास एक रॉक्यू है। आपके केस में ये रॉक्यू, यदि आपका लिनक्स नया है तो न्यू दिखेगी रेड कलर का, जिसमें लास्ट में gz लगा होगा। तो आप उसको अनजिप कमांड से अनजिप भी कर सकते हो। इन केस अनजिप कमांड से ना हो तो आप गनजिप कमांड का यूज कर सकते हो। कैसे? गनजिप आप लिखोगे और ये फाइल्स का नाम दोगे। अब मेरे केस में देखो टेक्स्ट है, आपके केस में gz होगा तो वो आपको पूरा लिखना पड़ेगा, उसके बाद आप एंटर मारोगे तो दिख जाएगा। एक्चुअली में ये एक बहुत फेमस पासवर्ड का लिस्ट है। आप देखोगे इसके अंदर में बहुत सारा ऑल ऑफ पॉसिबल पासवर्ड है, मिलियंस ऑफ पासवर्ड है। तो हम लोग ग्रेप का यूज करके इससे कोई एक स्पेसिफाई पासवर्ड्स को फाइंड करने का कोशिश करेंगे। तो मैं यहाँ लिखा ग्रेप। अब ग्रेप लिख के मैं देखना चाहता हूँ क्या इस पासवर्ड्स फाइल के अंदर में मेरा भी पासवर्ड है। तो मैं यहाँ पे उस पासवर्ड्स फाइल का नाम लिख दिया हूँ कि ग्रेप करना है मेरे को आकाश। किसके अंदर से? ये rocku.txt के अंदर से। अब मैं एंटर मारता हूँ तो आप देखोगे कि आकाश से रिलेटेड इतना सारा कंटेंट है उस चीज के अंदर में। सो थोड़ा सा और इसको डिफिकल्ट करते हैं। आकाश 1, तो आकाश 1 भी है, थोड़ा सा और डिफिकल्ट। मैं यहाँ पे लेट मी ट्राई लव यू कॉमन पासवर्ड। तो लव यू से रिलेटेड काफी सारा कंटेंट है यहाँ पे, है ना। चलो, अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स वगैरह बताऊंगा कि कैसे फाइल्स वगैरह चेक कर सकते हो। आप cd लिख के वापस आ जाता हूँ। अब मैं आपको होस्ट फाइल के बारे में बताता हूँ। जैसे मैं नैनो के साथ खोलना चाहता हूँ etc/होस्ट फाइल को, तो आप देखोगे कि आपका जो होस्ट है वो इस पे चल रहा है, लोकल होस्ट पे, जो अभी हम काली लिनक्स चला रहे हैं। यदि आपको फ्यूचर में कोई होस्ट ऐड करना है तो आप, जैसे एग्जांपल आप ट्राई हैकमी खेल रहे हो, आपके पास एक आईपी है और आपको उसका डीएनएस चाहिए, आप डीएनएस पे पेन टेस्ट कर रहे हो, रिसर्च कर रहे हो, तो आप यहाँ पे उसका आईपी और जो भी डीएनएस आपको चाहिए यहाँ पे डीएनएस डिफाइन कर सकते हो। अब मैं कंट्रोल एक्स करके यहाँ से बाहर निकल जाता हूँ। ईटीसी होस्ट के फाइल के अंदर में आपकी सारी फाइल की होस्ट होगी। तो हमने ग्रेप फाइल पढ़ा, होस्ट फाइल पढ़ा। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा फाइल परमिशन के बारे में पढ़ते हैं। अब देखो, हिडन डायरेक्टरीज निकालने के लिए आप ls-la का यूज कर सकते हो। हालांकि ls से आपको सिर्फ लिस्ट देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन अब मैं करने वाला हूँ ls-la हिडन डायरेक्टरीज भी। तो आप देखोगे कि यहाँ पे काफी सारा हिडन डायरेक्टरीज आ गया और इस वाले ls में बस कुछ बेसिक्स चीजें आ रही थी, है ना। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ पे mkdir करके, चीजें थोड़ा सा ऑर्गेनाइज नहीं है, कुछ कमांड्स आगे और पीछे हो जा रही है, बट आपको सारा सीखना है ना। तो मैं यहाँ पे एक फाइल्स बनाता हूँ जिसका नाम मैं रख देता हूँ 4 टाइम a। आप ls करके देखोगे तो इसके अंदर में ये आ गया है 4 टाइम a, ये रहा। तो अब मैं cd करके 4 टाइम a के अंदर चलता हूँ, ls करके देखता हूँ तो अभी इसके अंदर कुछ नहीं है। तो अभी हम जैसा कि नैनो से सीखे थे कि कुछ भी बना सकते हैं, तो मैं लिखूंगा नैनो और यहाँ पे एक फाइल बनाऊंगा जिसका नाम रखूंगा run.py पाइथन फाइल। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट और मैव फाइल। अब मैं कंट्रोल ओ एंटर, कंट्रोल एक्स, मैं चीजों को इसीलिए बार बार बोल रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। चलो, अब मैं ls करके देखता हूं तो यहाँ पे मेरे पास एक run.py आ चुका है। अब मैं क्लियर करता हूं। चलो,
अब आप देखोगे कि यहाँ पे आपके पास है। अब मैं ls-la ट्राई करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे एक चीज है। आप देख रहे होंगे कि अगल बगल में आपका यहाँ पे कुछ दिख रहा होगा, जैसे rw क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। हमारे पास मोस्टली 3 तरह के परमिशन होते हैं, एक रीड, r से रीड, w से राइट और एक एग्जीक्यूट होता है। तो अभी क्या आप देख के बता सकते हो कि इसके पास कौन सा परमिशन है? हाँ, रीड और राइट की। अब देखो जिसके आगे में डी लगा हुआ है, जाहिर सा बात है कि वो डायरेक्टरीज है, ठीक है। जिसके आगे में भी डी लगा हुआ है वो डायरेक्टरीज। जैसे मैं यहाँ से नया टर्मिनल ओपन किया, अब मैं cd करके नॉर्मल चल जाता हूँ होम पे। अब मैं यहाँ पे आपको ls-la करके दिखाता हूँ। ये देखो, ये एक डायरेक्टरीज है तो इसके आगे में डी लगा हुआ है ना। इसी तरह मैं यहाँ पे आता हूँ पाइथन फाइल के अंदर अपना जो हमने बनाया था, अब इसके आगे में डी नहीं लगा हुआ, मतलब ये कोई एग्जीक्यूटेबल फाइल है, इसके अंदर कुछ कंटेंट है। फाइन, अब आते हैं इसके ऊपर। अब चाहो तो आप डबल क्लिक करके इसको रीनेम भी कर सकते हो टेस्ट, ताकि आप टर्मिनल को बाय मिस्टेक कट ना कर दो, कोई इंपॉर्टेंट चीज डेटा या फिर वीपीएन वगैरह आपका चल रहा है तो। चलो अभी देखो, फाइल्स परमिशन को देने के लिए और परमिशन को हटाने के लिए हम लोग chmod कमांड का यूज करते हैं, ठीक है। chmod। अब मैं यहाँ से इसके पास से सारा कमांड हटाना चाहता हूँ, रीड और राइट का भी परमिशन हटाना चाहता हूँ, तो मैं माइनस कर दूंगा किसको? रीड और राइट को। रीड लिखा, राइट लिखा, ठीक है। rw किसके अंदर से? इसके अंदर से। अब मैं एंटर मारता हूं तो उसके अंदर से परमिशन जा चुकी है। ls-la करता हूं तो आप देखोगे कि ब्लैंक है ना। अब मैं एक एक करके इसको परमिशन दूंगा, तो मैं सेम कमांड अपर की दबाया। अब मैं देने के लिए क्या करूंगा? परमिशन देने के लिए यहाँ पे प्लस का यूज करूंगा, क्योंकि मैं दे रहा हूं। मैं इसको राइट का परमिशन देता हूं, एंटर मारा, ls-la ट्राई किया तो इसके पास सिर्फ राइट की परमिशन है ना। चलो अब फिर से मैं यही कमांड किया। अब मैं यहाँ पे +x लिख देता हूं तो इसके पास ls-la, इसके पास एग्जीक्यूट की भी परमिशन है, रीड हो गया। अब मैं इसको रीड का परमिशन देता हूं। अब मैं यहाँ पे, अब चाहो तो एक एक करके भी दे सकते हो रीड का परमिशन। अब ls-la, तो यहाँ पे इसके पास सारा परमिशन है ना। चलो अब यदि सारा परमिशन आपको एक बार में लेना है तो chmod -, क्या कर दो? रीड राइट एग्जीक्यूट, किसके पास से? run.py से। तो आप ls-la करके देखोगे तो सारा परमिशन चल गया। सेम इसी तरह आपको परमिशन सारा एक बार में देना है तो आप प्लस कर दो, काफी इजी है। रीड राइट और एग्जीक्यूट किससे? यहाँ आप इस चीज को सेलेक्ट करके इस तरह से उठा के यहाँ रख सकते हो। अब आप देखोगे तो ls-la आपके पास सारा परमिशंस आ गया। आई नो कि ये परमिशन वाला चैप्टर और कुछ बड़ा होना चाहिए, बट मैं इसको यहाँ पे रोकता हूँ क्योंकि सीरीज फिर काफी बड़ा हो जाएगा, है ना। चलो अब मैं थोड़ा सा आईडीज के बारे में बात करूंगा कि आईडीज क्या होता है। चलो तो अभी मैं वापस से आता हूँ अपना होम पे, क्लियर कमांड टाइप करके मैं नॉर्मल सा आईडी लिखूंगा तो आपको यहाँ पे कुछ यूआईडी दिखेगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आपके पास 1000 से प्लस यूआईडी दिख रहा है तो आप एक नॉर्मल यूजर हो, आपके पास रूट पावर नहीं है। अब यही चीज मैं आपको यदि sudo su करके दिखाऊं रूट के अंदर जाके काली, अब मैं आईडी ट्राई करूं तो आपको यहाँ पे यूआईडी 0 दिखेगी। तो इसको आप ऐसा समझो कि जहां पे यूआईडी 0 है मतलब अपने पास रूट का पावर है, जहां पे यूआईडी 1000 से प्लस है, ऊपर जा रही है चीजें, वहां पे हम नॉर्मल यूजर है। तो मैं यहाँ पे बाय करके वापस अपना नॉर्मल यूजर में स्विच कर सकता हूँ। चलो फाइन, चलो आपको जो ये चीजें दिख रही है काली, ये एक्चुअल में मेरा यूजर नेम है ना। तो इसी तरह का मैं एक और यूजर नेम बनाना चाहता हूं। सो यूजर ऐड कर सकते हैं हम लोग, यूजर ऐड, ठीक है फाइन। अब यूजर का नाम देता हूं जैसे 0 रूट, ठीक है। तो यहाँ पे परमिशन डिनाइड बता रहा क्योंकि यूजर ऐड करने के लिए हम लोगों को रूट यूजर का पावर चाहिए। sudo su किया मैंने और रूट यूजर बन गया। अब मैं यहाँ पे ट्राई करता हूं यूजर ऐड 0 रूट, तो आप देखोगे कि यहाँ पे 0 रूट ऐड हो चुका है। अब हम लोग इसको एक पासवर्ड भी असाइन करने वाले हैं। चल अब इसको पासवर्ड असाइन करने के लिए आप पासवर्ड और जो आपने यूजर बनाया है उसका नाम यहाँ पे दे सकते हो। अब यहाँ पे इसका पासवर्ड सेट करो आप, तो इसका पासवर्ड मैं रख देता हूं 0 रूट, कंफर्म करने के लिए 0 रूट, फाइन।
अब ये पासवर्ड सेट हो गई। अब आप चाहोगे तो यहाँ कोने से मशीन को लॉग आउट करके आप जीरो रूट वाले से लॉगिन ले सकते हो। फिर आप एक अलग यूजर पे काम करोगे, जितना भी एक्टिविटी करोगे वो जीरो रूट पे रहेगा। चलो, अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा नेटवर्क्स को भी देखेंगे। हमने बेसिक कमांड सीख लिया है, अब हमें चीजें समझ में आने लगी है। अब हम धीरे धीरे अपना लेवल ऊपर करेंगे और कुछ नए कमांड्स सीखेंगे। तो अब हम यहाँ पे IPA लिखने वाले हैं। IPA, तो यहाँ पे आपको आपके सिस्टम्स के ऊपर, आपके वर्चुअल बॉक्स के ऊपर जितना भी VMवेयर्स के ऊपर में आपका जितना भी ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, जैसे एज ए एग्जांपल यहाँ पे मैं सारा सिस्टम को चालू कर दूं तो हर एक सिस्टम को एक अलग अलग IP असाइन होगी। तो अब कौन सा सिस्टम का कौन सा IP है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। और आगे और भी बहुत सारे तरीके हैं, जैसे नेट डिस्कवर करके अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं, Nmap का यूज करके देख सकते हैं कि ये विंडोज का, ये उबंटू का। ऐसे नॉर्मल समझते हैं कि IP-A करने से अपने को IP का इंफॉर्मेशन दिख जाएगा। सेम इसी तरह मैं क्लियर करता हूँ और मैं यहाँ पे IF कॉन्फ़िग लिखता हूँ तो भी मेरे को यहाँ पे मेरा IP एड्रेस दिख जाएगी। यदि आप VPN लगाओगे तो आपको यहाँ पे VPN का भी IP एड्रेस दिख जाएगा, जिसे टनल बोलते हैं। फाइन, दो कमांड हमने सीखा नेटवर्किंग में, एक IPA और एक IF कॉन्फ़िग। यदि आप विंडोज के अंदर देखना चाहते हो तो आप यहाँ पे CLS IP कॉन्फ़िग लिखना पड़ेगा। IP कॉन्फ़िग, तब आपको आपका IP एड्रेस का जितना भी टेबल्स है वो सारे दिख जाएंगे आपका। वापस से आया लिनक्स में, फुल स्क्रीन किया, फाइन। अब मैं पिंग करके देखना चाहता हूँ कि मेरा जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है वो चल रहा है या नहीं। तो मैं google.com को पिंग करके देखता हूँ कि पिंग चल रहा है कि नहीं। तो गाइस मेरा इंटरनेट में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, जिसके वजह से मेरा यहाँ पिंग रिक्वेस्ट नहीं आ रहा है ना। सो लेट्स मी ट्राई अगेन। पिंग 8.8.8। मेरा इंटरनेट में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। खैर, पिंग से आपके कंप्यूटर में और आपके लिनक्स में पिंग का रिस्पॉन्स आएगा कि आपका पिंग वर्क कर रहा है। मेरा इंटरनेट थोड़ा इशू है यहाँ पे, जिसके वजह से ये पिंग कमांड नहीं चल पा रही है। चलो, अब आप ARP-A भी लिख के देख सकते हो कि चीजें आपके पास आ रही है, काम कर रही है कि नहीं। तो यहाँ पर भी आपको ETH0 का इंफॉर्मेशन देखने के लिए मिलेगा, इथरनेट का आपका। ठीक है, अब हम राउट टेबल्स देखने वाले हैं। राउट-N लिखेंगे तो यहाँ पे मेरे को राउटिंग टेबल्स दिखेगी कि कैसे गेटवे काम कर रहा है हमारा। वो सारा जानकारी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, फाइन। अब एक चीज इसके साथ और बताना चाहूंगा आपको कि यदि आप यहाँ पे लिनक्स पे आओ, राइट क्लिक करो, यहाँ पे सेटिंग्स पे जाओ। यदि आपका ये जो इंटरनेट एडेप्टर है ये NAT में है तो फिर वो आपके कंप्यूटर से ही इंटरनेट लेगा। यदि ब्रिज में है तो वो डायरेक्ट आपके राउटर से लेगा, है ना। जैसे आगे आगे बढ़ते जाओगे तो इन चीजों का और भी मतलब निकलेगा, स्कैनिंग्स वगैरह में, वो हम आगे देखने वाले हैं। अब थोड़ा सा इसके बारे में समझाता हूँ। तो यहाँ से आप एक यदि स्नैप लेते हो, ठीक है, स्नैप मैंने ले लिया। अब मैं अपना टर्मिनल में कुछ गड़बड़ करता हूँ या फिर कुछ टेस्टिंग करता हूँ जिसके वजह से मेरा टर्मिनल या लिनक्स क्रैश हो गया, तो मैं यहाँ से एक क्लिक में वापस से उसको फिक्स कर सकता हूँ। ठीक है, फाइन। अब हम ट्रेस रूट कमांड का यूज करने वाले हैं। ट्रेस रूट, अब मैं यहाँ पे google.com करने वाला हूँ। तो google.com का सारा ट्रेस रूट मेरे को दिखेगा और मैं साथ ही साथ यहाँ पे जो भी आपको टेस्टिंग्स वगैरह दिखा रहा हूँ वो सारा एडुकेशनल एंड एथिकल पर्पस के लिए है। इसका अनएथिकल हैकिंग या गलत एक्टिविटी के लिए यूज ना करें। तो यहाँ पे आपको ट्रेस रूट दिखाएगा कि कितने होप से होके नेटवर्क्स जा रही है वहां तक। मोस्टली 13 होप तक जाएगी ये। चलो, तो यहाँ पे 13 तक गई। आप देख सकते हो कोई भी साइड का डाल के। मैंने यहाँ नॉर्मल चेक करने के लिए इस साइड का यूज किया है। अब मैं क्लियर किया। अब थोड़ा सा चलते हैं अपने प्रोसेसर्स और सिस्टम्स के तरफ। फाइन, तो मैं यहाँ पे अब
PS लिखूंगा तो यहाँ पे मेरे पास रनिंग प्रोसेस दिखेगी, है ना, आपने भी दिखेगी ये। अब मैं टॉप लिखूंगा तो यहाँ पे लाइव सिस्टम यूज दिखेगी, कितना सिस्टम्स का यूज हो रहा है, कौन सा हमारा टूल्स या फाइल्स फोल्डर्स कितना परमिशंस का यूज कर रहा है, वो सारा लाइव दिखेगी, जिस तरह से हमें विंडोज के अंदर देखने को मिलता है ना। चलो, अब कंट्रोल C या कंट्रोल X करके मैं इसको रोक दिया। अब मैं यहाँ पे इसको क्लियर करता हूँ। चलो, अब इसी तरह से आप अप टाइम भी देख सकते हो, ठीक है। अप टाइम यहाँ पे आपको ये आपके सिस्टम का अप टाइम बताएगा। नॉर्मल अप टाइम लिख दोगे तो आपको टाइम बताएगा। यहाँ पे CL लिख दोगे तो आपको कैलेंडर दिखाएगा। यदि मैं CAL 2013 कर दूं तो यहाँ पे 2030 का सारा कैलेंडर दिखेगा। ये काफी ज्यादा इजी है ना। चलो, ये कुछ बेसिक चीजें थी। अब मैं यहाँ से फ्री कमांड टाइप करके मैं देख सकता हूँ कि कितना रैम वगैरह का यूज हो रहा है। तो फ्री -H का यूज करके मैं देखूंगा कि कितना रैम फ्री है और कितना रैम यूज हो रहा है। अब मैं यहाँ पे VM स्टेट से देख सकता हूँ वर्चुअल बॉक्स का सारा स्टेटस वगैरह कितना यूज हो रहा है, नहीं यूज हो रहा है। फाइन। चलो, अब इसी के साथ साथ मैं बताना चाहूंगा किल, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है। यदि आप किल करना चाहते हो, आपके पास सॉरी आपका कोई काली लिख दे रहा हूं मैं बार बार, किल, आपका बैकग्राउंड में कोई प्रोसेस रनिंग हो रहा है, आप उसको किल करना चाहते हो, या फायरफॉक्स रनिंग हो रहा है तो आप किल करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे उस चीज को बता सकते हो कि फायरफॉक्स को किल कर दो, है ना। जैसे कोई फाइल्स फोल्डर्स वगैरह चल रही है तो आप उसको बता सकते हो कि किल दिस, तो वो उस चीज को किल कर देगा। यदि आप किल ऑल कर दोगे तो हर एक चीज किल कर देगा ये, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे आपको बताया गया है इसका यूज वगैरह कि कैसे आप इसको यूज कर सकते हो। चलो, अब इसी के साथ साथ मैं थोड़ा बहुत टेस्टिंग के कमांड आपको बताता हूँ। जैसे एग्जांपल nmap मेरे को यूज करना, तो मैं -H लगा के -H लगा के इसका हेल्प देख सकता हूँ, ठीक है। या तो -H या फिर -हेल्प, मोस्टली ये दो कमांड से आप कोई भी टूल्स का देख सकते हो हेल्प मेनू, यदि उसके अंदर में वो चीजें अवेलेबल है तब। चलो, अब मैं बात करता हूं थोड़ा सा सिस्टम सर्विस के बारे में। तो सिस्टम CTL हमारे पास एक कमांड होता है जिसके जरिए से हम लोग सिस्टम को बताते हैं कि क्या बंद करना है और क्या चालू करना है, क्या उसका स्टेटस है, या फिर उसे रीस्टार्ट करना है। सो अभी के लिए हम 22 नंबर पोर्ट जो होता है SSH का, उसके ऊपर काम करने वाले हैं। तो मैं सूडो के साथ चलाऊंगा बिकॉज सिस्टम्स के अंदर का काम कर रहे हैं हम। सिस्टम CTL मैं यहाँ पे स्टार्ट करूंगा, स्टार्ट SSH, है ना। चलो, तो पासवर्ड मांगेगा रूट का, तो मैं काली डाल देता हूं। तो यहाँ पे स्टार्ट हो गया SSH का सर्विस मेरा। अब इस चीज को चेक करने के लिए मैं यहाँ पे स्टेटस भी लिख सकता हूं। तो आप देखोगे कि यहाँ पे रनिंग है ना, स्टेटस रनिंग मतलब चीजें हो रही है। अब मैं इस चीज को यदि स्टॉप करना हो तो मैं यहाँ पे स्टॉप लिख दूंगा, है ना, इजी। तो ये चीजें स्टॉप हो जाएगी। अब मैं स्टॉप नहीं करूंगा, अब मैं आपको दिखाता हूं कि इस टर्मिनल को, लिनक्स को विंडोज के जरिए कैसे एक्सेस किया जाए। तो मैं यहाँ पे ifconfig लिखता हूं और ये मेरा रहा IP एड्रेस। अब मैं यहाँ पे who am I, ये मैंने बताया, मेरा यूजर नेम काली है। चलो, अब मैं इस IP एड्रेस को कॉपी किया। अब आते हैं अपने विंडोज के ऊपर। अब यहाँ पे मैं CMD खोलता हूं। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ SSH और अपना यूजर नेम जो कि था काली @ और वो IP एड्रेस। शायद गाइस मेरा इंटरनेट में थोड़ा सा दिक्कत है जिसके वजह से ये हो रहा है, कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। लेकिन आपके केस में ये चीजें आएगी, फिर आपसे पासवर्ड पूछा जाएगा तो आपको आपका काली लिनक्स का पासवर्ड डालना है। एक्चुअली में मेरा वर्चुअल बॉक्स में दिक्कत है, अब वर्चुअल बॉक्स को मैंने अपडेट नहीं किया है जिसके वजह से यहाँ पे काफी ज्यादा एरर आ रहा है। लेकिन मैं वीडियोस को स्किप नहीं करूंगा, आप लोग को कंटिन्यू करना है। जो भी एरर्स वगैरह आएगी उसको हम लोग यहीं पे देखने वाले हैं। फाइन। तो सिस्टम CTL स्टेटस स्टार्ट। अब इसी तरह से आप चीजों को रीस्टार्ट भी कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे मेरा देख रहे हो आप लोग कि यहाँ पे नेटवर्क से मैं जुड़ा हुआ हूं। अब मैं चाहता हूं नेटवर्क को किल करना, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, sudo system
CTL स्टॉप कर दूंगा। किसको? नेटवर्क मैनेजर। ध्यान रहे नेटवर्क का N कैपिटल होगा और मैनेजर का M कैपिटल होगा, इसमें कोई स्पेस नहीं होगी। तो थोड़ा बड़ा कर देता हूं, है ना। सॉरी। अब मैं जैसे एंटर मारूंगा आप देखोगे कि मेरा नेटवर्क कनेक्टिविटी हट जाएगा। देखो नेटवर्क बंद हो गई। यदि मैं यहाँ पे नेटवर्क का स्टेटस देखूं, जैसा कि मैंने आपको बताया स्टेटस, तो आप देखोगे कि यहाँ पे स्टेटस इनएक्टिव दिखा रहा है ना। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट भी कर सकता हूं इसी तरह से, स्टार्ट। तो आप देखोगे कि कनेक्शन स्टार्ट हो गया। ठीक है, यहां तक होप आपको समझ में आया होगा। रीस्टार्ट से रीस्टार्ट हो जाएगी चीजें। अब हम थोड़ा सा पैकेज मैनेजर्स की बात करते हैं। जैसे कि आप यदि आपके पास काफी सारा लिनक्स पे काम किए हो तो आपको मालूम होगा कि रेड हैट के अंदर जिस तरह से यम चलता है, यम इंस्टॉल XYZ या HTTPD, तो हमारे पास लिनक्स के अंदर APT चलता है। यदि आप टर्मिक्स चलाए होंगे तो आपको मालूम होगा टर्मिक्स के अंदर पैकेज चलता है। काफी सारे होते हैं सिस्टम्स पैकेज, जैसे पैकमैन, DNF etc। तो लिनक्स के ऊपर में हम देखने वाले हैं अपना APT को। चलो, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ sudo apt install wine। ये ये एक कमांड है जो कि वाइन एक टूल्स है जो कि विंडोज का टूल को यूज करने का पावर देता है लिनक्स के अंदर। अब मैं एंटर मारूंगा तो ये मेरे से पूछेगा कि क्या आपको ये चीजें इंस्टॉल करनी है। यदि मैं एंटर भी मार दूंगा तो सिर्फ एंटर, वाई नहीं लिखूंगा, एंटर मार दूंगा तो बाय डिफॉल्ट में वाई है तो ये वाई ले लेगा। तो मैं यहाँ पे इसको इंस्टॉल नहीं करूंगा क्योंकि ये थोड़ा बड़ा है तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो मैं एन करके बाहर निकल जाता हूँ। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ थोड़ा सा सिस्टम अपडेट के ऊपर में। यदि आपको आपका लिनक्स अपडेट करना है तो sudo apt अपडेट लिख के आप चीजों को अपडेट कर सकते हो। यहाँ पे आपका अपडेट चालू हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब मैं आपको थोड़ा सा एक और शॉर्टकट सिखाता हूँ। आप Ctrl+Shift+T प्रेस करोगे तो एक और नया टर्मिनल खुल जाएगा। चलो, जब तक ये चीजों को अपडेट हो रहा है, जब तक हम इधर कुछ और कमांड देखते हैं। sudo apt अपग्रेड, तो ये आपको अपडेट और अपग्रेड दोनों एक साथ भी चला सकते हो एंड्स का यूज करके। एंड्स अपडेट, है ना, अपडेट। यहाँ पे ये नहीं चलेगी, अपडेट पहले लिखना पड़ेगा, एंड्स लगा के अपग्रेड बाद में लिखना पड़ेगा आपको। तो मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ। तो हमने देखा कि APT अपडेट चलाने से मेरा सारा पैकेज पहले से अपडेट है। मे भी आप में कोई एरर्स वगैरह आए तो उसको रिजॉल्व कर लेना है। हालांकि यहाँ पे भी मेरे पास कुछ एरर्स आई हैं क्योंकि मैंने ये वीडियोस बनाने से पहले अपना लिनक्स को क्लीन किया था काफ़ी अच्छे तरीके से, ताकि आपको ज़्यादा फाइल्स फोल्डर्स ना दिखी, जिसके वजह से। तो आपके आपके लिनक्स में ये कमांड प्रॉपर वर्क करेगी। sudo apt अपडेट, sudo apt install xyz, sudo apt इंस्टॉल। अब जो भी कमांड्स होंगी उसको आप डालोगे तो वो सारा कुछ आपके सिस्टम पे आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे HTTP या FTP इंस्टॉल करना चाहता हूँ तो आप देखोगे कि ये यहाँ पे पहले से इंस्टॉल है। ठीक है, तो इसी तरह से आप चीजों को इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, फाइन। अब थोड़ा सा हम लोग चलते हैं, थोड़ा कमांड को और बड़ा करते हैं। यहाँ पे देखते हैं हिस्ट्री। अब मैं हिस्ट्री टाइप करूंगा तो मैं जितना भी काम किया हूं वो सारा एक्टिविटी मेरे को यहाँ पे दिखेगी कि मैंने क्या काम किया, कैसे काम किया, है ना। वो सारा आपका यहाँ पे हिस्ट्री मेंटेन रहेगा। आप चाहो तो इसे क्लीन भी कर सकते हो। ये क्लीन, लॉग क्लीन और एनोनिमस रहने के पार्ट्स में आ जाता है कि आप हिस्ट्री क्लीन कर दो, लॉग क्लीन कर दो, फुटप्रिंट मत छोड़ो सिस्टम्स के ऊपर। ये सब हम लोग धीरे धीरे जैसे जैसे अपना सीरीज को आगे बढ़ाएंगे हम लोग वो सब चीज को सीखते चलेंगे। साथ ही साथ बीच बीच में मैं आपको एक दो ऐसे ट्रिक भी सिखाऊंगा जिससे आप चीजों को कम समय में ज्यादा काम कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे कैट लिखता हूँ, एक ग्रेटर देन लगाया और यहाँ पे एक फाइल्स का नाम दे देता हूँ, जैसे एज ए एग्जाम्पल what.txt। ठीक है, अब मैं यहाँ पे डबल ग्रेटर देन का यूज करूंगा और स्टॉप लिख दूंगा। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, अब मैं एंटर मारता हूं, हेलो आई एम रूट, फिर एंटर मारता हूं, हेलो आई एम लिनक्स, फिर एंटर मारता हूं। अब जैसे मैं यहाँ पे स्टॉप लिखूंगा ना, जो चीज को मैं यहाँ पे डिफाइन किया हूं ये चीजें बाहर निकल जाएगी। यहाँ से देखना, यहाँ से ये चीजें बाहर निकल गई, है ना।
ठीक है, ls करो तो आप देखोगे कि what नाम का एक txt फाइल बन चुका है जिसके अंदर में ये डेटा आ चुकी है, जो डेटा को हमने डाला था। अब यदि मुझे इस फाइल्स को डिलीट करना है तो मैं कौन सा कमांड का यूज करूंगा, rm-rf। ठीक है, फाइन, चलो ये चीजें हो रही है। अब मैं थोड़ा सा आपको एक लास्ट कमांड बताऊंगा, है ना। अब मैं ये सारा चीज को एक सर्वर के ऊपर होस्ट करना चाहता हूँ, लाइक लोकल होस्ट के सर्वर पे, तो मैं पाइथन का एक सर्वर चला सकता हूँ। मैं यहाँ पे लिखूंगा पाइथन 3-m http और सर्वर का नाम, आप जो भी पोर्ट नंबर डालोगे इस पोर्ट नंबर को बस याद रखना है ना। तो यहाँ पे सर्वर चालू हो गया हमारा 1 2 3 4 नंबर पोर्ट पे। तो अब आते हैं अपने ब्राउजर्स के ऊपर। अब मैं यहाँ पे 127.0.0.1 फाइन। अब मैं यहाँ पे अपना पोर्ट नंबर डालूंगा, कौन सा पोर्ट नंबर, जो पोर्ट नंबर हमने सर्वर में डिफाइन किया था। अब मैं जैसे यहाँ पे इसको एंटर मारूंगा तो ये सारे चीज मेरे को यहाँ पे सर्वर्स के ऊपर देखने के लिए मिल जाएगा, और आप देखोगे कि यहाँ पे एक गेट रिक्वेस्ट आया है अपने पास। ठीक है, होप आप ये वीडियो एंजॉय कर रहे होंगे। काफी ज्यादा बड़ा वीडियो हो गया है आज का, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अब हमें लिनक्स बेसिक समझ में आ गई है कि कैसे लिनक्स काम करता है। अब आप ये सारा जितना भी टूल्स है आगे आने वाले वीडियोस में मैं इसका यूज करके दिखाऊंगा एथिकल और टेस्टिंग पर्पस के लिए, तो आपको ये चीजें समझ में आएगी। यदि आप ये लिनक्स का क्लास अटेंड नहीं करते तो आपको समझ में नहीं आता कि लिनक्स कैसे काम करता है ना। तो हमने लिनक्स का काफी सारा कमांड देखा, ऑलमोस्ट 100 कमांड देखे। होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। यदि वीडियो बढ़िया लगा है तो आप नीचे कमेंट कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। अब मैं बंद करता हूँ। अब बंद करते समय भी आपको 2 कमांड सिखा के जाऊंगा। जैसे मैं init 0 लिख दूं तो मेरा कंप्यूटर बंद हो जाएगा, और मैं यदि init 6 लिख दूं तो ये रीस्टार्ट हो जाएगी। तो मैं 0 लिख देता हूं तो ये देखो पावर ऑफ हो गया, है ना। चलो अब मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियोस में।